as a soldier. India ने 20, we admitted that 20 of our soldiers died in action, but China has not admitted or said anything about their casualties. So as a soldier, as an army man, how do you feel as if you were in China, suppose? Yeah, they don't own up and they die unsung. Can you repeat your question, please? I couldn't hear. मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने एडमिट किया, ऑफिशियली एडमिट किया कि we lost 20 soldiers in Galwan. China, on the other hand, has not still admitted that they lost some soldiers, whatever number we did, 20, 30, whatever. So, as a soldier, if you are suppose in China, you are a soldier in China and you die unsung, आपको country doesn't even own up that from their angle that they were saving their sovereignty of the country, whatever it means. So, how do you feel? How will you comment on this? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आर्मी 3 मुद्दों पे काम करती है। पहला, मैन, जो बैकबोन होती है किसी आर्मी की, किसी सेना की, मटीरियल, द वार फाइटिंग मशीन, एंड मोरल, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। जैसे मोरल कैन मूव माउंटेन। जी, चीन में और पाकिस्तान में ये देखा गया है कि जब भी इस तरह की कोई कैजुअलिटीज होती है, दे डिसोन देयर पीपल। चाइना में आप देखिए, दे हैव अगर आप 62 वॉर को लें, दे हैड दैट ह्यूमन वेव टैक्टिक। राइफल एक होती थी, 10 आदमी उसके पीछे होते थे, एक मर गया, उसको साइड में धकेल दिया, दूसरे ने हथियार उठा लिया। इंडियन आर्मी में ये फाइटिंग इथॉस बताया जाता है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं। बैटल ऑफ जरपाल, बैटल ऑफ जरपाल में कर्नल एरी साहब थे, उनका मुकाबला पाकिस्तान के फ्रंटियर फोर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल अकरम राजा थे। हालांकि पाकिस्तान की शिकस्त हुई उसमें, लेकिन उस कर्नल साहब ने, जो कमांडिंग ऑफिसर थे, इतना रणनीति दिखाई, इतना युद्ध कौशल दिखाया कि एज ए सोल्जर he must respect the fighting potential of another soldier, which unfortunately is missing. देखिए, हमारी सेना ने कोई टाइम लिया नहीं, केवल कंफर्मेशन का टाइम लिया जाता है कि भाई कैजुअलिटीज का क्या स्टेटस है। That's true, या तो इस तरह की और कर्नल एरी साहब ने एक लेटर लिखा था इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर को कि it should be communicated to government of Pakistan that this officer has fought valiantly. So that is the kind. आपने कारगिल में देखा, उनके पॉकेट से उनके जवानों के आइडेंटिटी कार्ड, पे बुक्स निकल रही हैं। कोई 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का है, कोई 7 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का है, और पाकिस्तान ने उनको टोटली डिसोन कर दिया। ये भारत के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमने उन सैनिकों को वो सम्मान दिया जो एक सैनिक को मिलना चाहिए। चीन हमेशा, देखिए, चीन मास्टर है डुप्लिसिटी में। वो कब यू टर्न ले ले कोई पता नहीं लगता उसका। वो एग्रीमेंट बनाने में तो एकदम चुस्त दुरुस्त है, लेकिन जैसे ही एग्रीमेंट बन जाता है, गोल पोस्ट को चेंज कर देता है। आप ये देखिए, जैसा वोरा साहब ने बताया, इतने एग्रीमेंट्स हैं, या उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि देखिए, एग्रीमेंट जब तक वो चलन में रहता है या उसकी वैधता रहती है, जब तक उसकी मान्यता हो और उसको सब्सटेंशियली दोनों पार्टीज माने। तो चीन की सेना, वहां कोई सोल्जर की कोई कीमत नहीं है, वहां कोई ह्यूमन लाइफ की कीमत नहीं है। आपने कोरोना वायरस में देखा, कई इस तरह की स्टडीज है कि लाखों लोग मारे गए हैं, कोई कहता है हजारों लोग मारे गए हैं। तो वहां जो ह्यूमन लाइफ है, दे आर बीइंग ट्रीटेड एज गिनी पिग्स। हमारे यहाँ ये बड़े गर्व, गौरव और सम्मान की बात है। आज देखिए, मैं 16 बिहार के सीओ साहब को और उनके पलटन के जवानों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि एडवर्स कंडीशंस में भी उन्होंने अपने से दुगने ज्यादा चीन के सैनिकों को हताहत किया। तो ये बड़े गौरव की बात है।
और जो बिहारी ट्रुप्स है उन्होंने प्रूव कर दिया कि हम बिरसा मुंडा की जमीन पे हैं। ब्रिगेडियर साहब, इसी बात पे जब आपने नाम लिया, अभी बात की, और ये जो कैजुअलिटीज हुई हमारी गलवान में, इसमें ये भी कहना है, कई सारे आई हैव बीन रीडिंग कमेंट्स बाय सीनियर जनरल्स, कर्नल्स एंड ऑल फौजी वेटरन्स, कि वो गुस्सा है कि ऐसी सिचुएशन, मतलब इन आई मीन आवर ब्रेव सोल्जर्स, कि उनकी डेथ ऐसे हो गई, मतलब नॉट ए बुलेट वाज फायर्ड एंड इस कंडीशन में दे गॉट किल्ड। सो हाउ डू यू सी इट? देखिए क्या हुआ है, अगर आप PP-14 की जो लोकेशन देखे हैं, जो वो फीचर है, उसमें तो इतनी जगह नहीं है कि इतने लोग वहाँ आ सके या अकोमोडेट हो सके। वो तो जब इनके अटैक हुआ है तब उन्होंने रीइंफोर्समेंट आया है, तब ट्रुप्स की जो वहाँ जो डेंसिटी है वो बढ़ी है। फिर उन्होंने क्या किया है कि देखिए वो ऐसे हथियारों से लैस आए, उनकी मंशा यही थी कि हमने अटैक करना है, और उन्होंने किया। रिपोर्ट ये भी है कि जो एक वहाँ अर्थ मूवर्स वगैरह थे या इस तरह के जो इक्विपमेंट थे, उससे उन्होंने कई भारतीय सैनिकों को अपने वो जो JCB होता है, जिसका जो जिम होता है, उससे उठा के वो गालवान नदी है उसमें धकेल दिया है। तो ज्यादातर कैजुअलिटीज गिरने से या रात भर वो पानी में रहने की वजह से हुई है, फिजिकल कैजुअलिटीज कम हुई है जी। तो ये उनकी जो मंशा थी वो प्री प्लान था, और इतना बड़ा मूवमेंट या रातों रात इस तरह से टेंट लगा देना, क्योंकि जो बफर जोन बनाया गया था उसमें ये डिसाइड किया गया था, लेफ्टिनेंट जनरल टॉक्स जो 6 जून को हुई थी, कि हम इसमें किसी भी तरह का कोई एनक्रोचमेंट नहीं करेंगे। तो जब तक आपके पास ऊपर से आशीर्वाद न हो तब तक कोई सेना बिल्कुल इस तरह से कदम तो कम से कम नहीं उठाया जा सकता। जब तक ऊपर से ये नहीं कहा गया हो कि आपको इस तरह का एक्शन लेना है, तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा, ये कोई अभी की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि हम अब इस खास कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं, एक सवाल, एक छोटा सा मेरा ओझा साहब